बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई गुरु रंग पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आज हम यूनिट 6 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 6 है इसमें के जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ। शेष आपके 2 चैप्टर और आपके बच रहे हैं क्योंकि टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं, जिसमें से हमारी 6 यूनिट आज कंप्लीट ही हो रही है। हम बहुत ही शीघ्र फर्स्ट वीक में ही इसे हम जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हम पूरा का पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इंग्लिश का हमारा सिलेबस और भी बचा हुआ है, उसकी भी क्लासें हमारी बहुत ही शीघ्र स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, एजुकेशन वगैरह, सोशियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन सभी की क्लासें मेरे ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं कोर्स। आप जाकर इसकी सारी तैयारी जो है चैप्टर से आप कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसके यूनिट जो 6 है, चैप्टर जो 6 है, इसको भी आज हम कंप्लीट कराए दे रहे हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आपका जो है राजनीति शास्त्र का पेपर है। पेपर के यहाँ से नेम देख लेना है, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का जो है सिलेबस सेम है और यूपी के ही अकॉर्डिंग में जो है क्लासें करा रहा हूँ। यदि आप अदर स्टेट से देख रहे हैं, यदि आपको भी यही पढ़ना है, आप में भी जो है यही सिलेबस है, यदि क्वेश्चन भी यही आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलेगा, मैंने आपको 5 सेमेस्टर में आपको जो इसमें 5 जो यूनिट था, 5 यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था कि संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ाया था, उसका कार्यकाल के बारे में समझाया था, इसका निर्वाचन प्रक्रिया समझाई थी, मंत्रिमंडल के बारे में समझाया था, प्रधानमंत्री के बारे में समझाया था, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में भी मैंने जो है डिस्कस किया था। आज की हमारी क्लास रहेगी यूनिट 6 पे। यूनिट आपकी जो 6 है इसको समझ लीजिएगा। इसमें आपको जो है राज्य कार्यपालिका एवं जो है विधायिकी आपको पढ़ना है। उसमें आपने जो है संघीय कार्यपालिका पढ़ा था, आज की क्लास में हम राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका आपको पढ़ना है। इनकी शक्तियाँ क्या है, इनके कार्य क्या है, फिर आपको पढ़ना है कि राज्यपाल और जो है मुख्यमंत्री, इनके बीच में क्या संबंध है, मुख्यमंत्री की जो है निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य आपको बताना है। तो इससे बनने वाले, फिर है विधानसभा हो जाए विधान परिषद, तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन जो है कराए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि राज्य कार्यपालिका का मुख्य जो कार्य होता है वो होता है विधायिका के द्वारा जो है बनाए गए कानूनों को जो है लागू करना। तो जो राज्य कार्यपालिका होता है इसके कार्य समझ लीजिएगा। तो इसका जो कार्य रहता है, जो इसका कार्य क्या रहता है, जो विधायिका के द्वारा जो बनाए गए जो कानून होते हैं उनको लागू करना इसका कार्य रहता है। सरकार का जो है प्रशासन चलाना भी इसका कार्य है, जबकि विधायिका का काम जो होता है राज्य के लिए कानून बनाना, ठीक है, नीति निर्धारित करना, शासन की निगरानी करना, ये इनके कार्य रहते हैं। तो हम कार्यपालिका के तहत जो कार्यपालिका होता है इसमें हम राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जो शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। वही यदि हम विधायिका की बात करें तो इसमें जो है आपके राज्यपाल, विधानसभा, कुछ जो है राज्यों में विधान परिषद जो इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ एवं कार्य को हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछ सकता है कि राज्य कार्यपालिका की कौन कौन से शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं, तो इनको समझ लीजिएगा। पहला जो इसका कार्य एवं शक्ति है वो है कानूनों का जो है क्रियान्वयन करना। मतलब जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख काम होता है, जो विधायिका के द्वारा जो बनाए गए जो कानून होते हैं उनको राज्य में लागू करना होता है, ये इसका पहला कार्य है। दूसरे यदि हम कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो प्रशासनिक कार्य, जैसे कि यह जो है शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति बनाती है, उसको लागू भी करती है, ठीक है। ये नीति को जो है बनाता है जो है लागू करने के लिए राज्य में, और उसको लागू भी करता है। फिर है राज्यपाल की भूमिका। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में जो है निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसकी शक्ति किस में निहित होती है, तो जो है राज्यपाल में निहित होती है। वे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, जो वास्तविक रूप में राज्य का संचालन जो है करते हैं, ठीक है। फिर है नीति निर्माण। तो कार्यपालिका सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको तय करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगला जो इसका कार्य है संकट प्रबंधन। तो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया और भी भूकंप वगैरह जो आता है, तो इनके जो है संकट, जो इनके संकट होते हैं, जो अन्य भी संकट होते हैं, तो उसके दौरान जो कार्यपालिका होती है राज्य में स्थिति को संभालने का कार्य करती है, ठीक है, उसके लिए प्रबंध भी करती है, ठीक है। तो ये थे आपके जो है। अब हम यहाँ से समझेंगे राज्य विधायिका के कार्य एवं जो है इसकी शक्ति आपको हम समझेंगे। तो इसके कौन कौन से कार्य और शक्तियाँ हैं, तो जैसे कि जो है विधान निर्माण करना।
तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है राज्य के लिए कानून बनाना होता है। करीब करीब दोनों के कार्य जो है एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। संसदीय जो है निगरानी, तो विधायिका जो होता है ये सरकार के कार्यों की जो है निगरानी करता है, उससे जो है जवाबदेह भी जो है ठहराती है। फिर है वित्तीय नियंत्रण, तो राज्य से संबंधित सभी जो वित्तीय मामले होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल जो मामले होते हैं रुपये पैसे से लेकर, जैसे कि कितना खर्चा आया उसका निर्धारण भी करता है। उधार लेने का प्राधिकार विधायिका के पास जो है होता है। फिर है संसदीय जवाबदेही, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के पद जो उत्तरदायी होती है और सदन अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को जो हटा भी सकती है। अगला भी इसका कार्य है कि क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व, तो विधानमंडल के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए कानून जो है पारित भी करते हैं। तो ये थे इनके कार्य। अब यहाँ से इनके बीच में थोड़ा सा हम अंतर देख लेंगे, विधायिका और जो कार्यपालिका के बीच में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या डिफरेंट है, ये समझ लीजिएगा। वैसे तो दोनों अंग जो है एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनको कहा जाता है। जब विधायिका कानून जो है बनाती है, ठीक है, जब विधायिका जो होती है कानून को बनाती है, जबकि कार्यपालिका क्या होती है उसको जो है लागू करती है, तो देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर अगला इसका जो अंतर है, भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति जो जिम्मेदार है, जो सुनिश्चित करता है कि सरकार पर संसदीय नियंत्रण जो है बना रहे। अगला अंतर है, दोनों के कार्यों में कुछ हद तक जो है ओवरलैप भी जो हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इनके बीच में अंतर, ठीक है। अब हम यहाँ से राज्यपाल जो है, राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके जो कार्य, इनकी जो शक्तियाँ हैं, उसके बाद हम जो है मुख्यमंत्री के निर्वाचन प्रक्रिया, इनके कार्य को भी हम समझेंगे। तो जो है भारत में राज्यों के राज्यपालों की बदलती जो भूमिका है, इस पर आपको प्रकाश डालना, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल एवं जो है मंत्री जो परिषद जो है इसमें होती है, मतलब राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसमें आपके राज्यपाल होते हैं और एक मंत्री परिषद जो है इसमें होती है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का जो है वैधानिक जो है प्रधान होता है, ठीक है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है, ठीक है। वैधानिक प्रधान मतलब होता प्रमुख होता है उसमें का, जबकि मंत्री परिषद जो है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान जो है होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य की एक राज्यपाल जो है एक राज्यपाल होगी, मतलब जो है प्रत्येक राज्य, इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य है जो स्टेट है उसमें एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक राज्य का भी एक से जो है दूसरे राज्य का भी वो जो है कह सकते हो राज्यपाल हो सकता है। संविधान निर्माता इस बात पर जो है एक मत से जो है सहमत नहीं थे कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाए और उसके पद को जो है निर्वाचित जो है बनाया जाए। निर्वाचन के संबंध में भी कुछ मतभेद था, उसे जो है वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, संविधान सभा के द्वारा जो है उसका निर्वाचन हो। बाद में वह निर्णय लिया कि यदि जो है राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होगा तो वह अपने को जो है मुख्यमंत्री या जो है मंत्रिपरिषद से अधिक शक्तिशाली जो है समझेगा, ठीक है। यदि उसका निर्वाचन राज्यपाल का जनता के द्वारा हो जाएगा तो जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्रिपरिषद है, तो उससे अधिक वो शक्तिशाली अपने आप को समझेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मंत्री जो मंडल है इसमें जो है संघर्ष की स्थिति जो है हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी विवादों से बचने के लिए संविधान निर्माता इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्यपाल पद का जो निर्वाचन है व्यक्ति न होकर के, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कहोगे राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। और भी आगे यहाँ से समझेंगे। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद और जो है प्रयत्न अपने पद पर जो है बना रहता है। व्यवहार में राष्ट्रपति का जो है यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचारों से प्रभावित होता है। केंद्र सरकार द्वारा साधारणतया राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कि संबंधित राज्य के मंत्रिपरिषद को जो है मान्य हो, ठीक है। अब जो है राज्य की जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, क्या क्या बात आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आपकी जो योग्यता होती है, पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो है उसकी जो उम्र है 35 वर्ष जो है पूरी हो चुकी हो और वह जो है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई सरकारी लाभ के पद पर भी वह ना हो। अब हम यहाँ से राज्यपाल की शक्तियों को समझेंगे। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको निर्वाचन इसकी प्रक्रिया बता दी है, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी जो है निर्वाचन होता है।
अब इसके हम शक्तियों को समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसके निर्वाचन किसके द्वारा इसका होता है, निर्वाचित किया जाता है, इसकी शक्तियों का भी उल्लेख कीजिए। तो निर्वाचन मैंने इसको बता दिया है, अब यहाँ से इसकी शक्तियाँ भी देख लीजिएगा। राज्यपाल की विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको समझ लीजिएगा। तो राज्यों में राज्यपाल की कुछ, ठीक है, इसकी जो कुछ जो है स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख जो है संविधान के जो अनुच्छेद है 163 में जो है किया गया है। अनुच्छेद 163 जो इसमें 1 में जो है कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में राज्यपाल से यह जो अपेक्षा की जाती है कि वह स्वविवेक से अपने कर्तव्यों को करेगा, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस प्रकार उसे कुछ स्वविवेकी आधार प्राप्त है, जिसके आधार पर वह उसके द्वारा निम्न कार्य जो है किए जा सकते हैं। तो इनके बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कि, ठीक है, मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति करना। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है, कौन करता है, कहोगे राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर है मंत्रिपरिषद को जो है भंग करना, ये भी इसी के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये भी राज्यपाल की शक्तियाँ है। विधानसभा को भंग करना, ये भी शक्ति जो है राज्यपाल को जो है प्राप्त है। फिर है राष्ट्रपति को राज्य की ताज़ा जो स्थिति है उससे अवगत कराना, उसकी जानकारी देना, ये भी इसको जो है प्राप्त है, ये अधिकार है, उसको शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध है, जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, उसके विरुद्ध जो है मुकदमा है वो भी जो है चला सकता है, उसकी भी अनुमति है उसके पास। और विधानसभा अध्यक्ष को संदेश एवं जो है निर्देश भेजना, ये भी इसका कार्य है। विधानसभा की कार्यवाही के लिए पर्यवेक्षण नियुक्त करना, ये भी इसकी शक्ति है। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिख देना है, एग्जाम में आएगा। अब हम यहाँ से राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनकी शक्तियों एवं जो उसकी स्थिति का भी जो है वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका ही बनेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, सभी को पता होगा, जनता के द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री जो है कहा जाता है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होता है, इसका जो प्रमुख प्रधान होता है, इसी को हम मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में इसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। जैसे कि केंद्र सरकार जो होती है उसमें जो स्थिति जो शक्तियाँ प्रधानमंत्री को प्राप्त होती हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में जो सरकार में जो प्राप्त होती हैं वो मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है उतनी शक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ से विस्तार से हम समझेंगे। अब इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है मुख्यमंत्री की, उसको समझ लीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जो है करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। और व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति किया जाएगा। मतलब जो है ऐसे नहीं कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, विधानसभा में जिसको बहुमत मिलेगा, बहुमत दल का जो नेता होगा, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, उनकी जो सीटें निकलेंगी, उसी को मुख्यमंत्री जो है नियुक्त करेगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की दो परिस्थितियों में अपने विवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। जैसे कि यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो और एक से अधिक जो है पक्ष मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो, तो उस स्थिति में जो राज्यपाल होगा अपने अनुसार जो है किसी को जो है मुख्यमंत्री जो है नियुक्त कर सकता है। फिर अगली स्थिति है, यह स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है जब विधानसभा में बहुमत दल का, मतलब किसी दल को बहुमत अधिक मिले लेकिन उसके लिए कोई सर्वनेता ना हो, कोई जो है नेता उसके लिए मान्य ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है जो राज्यपाल होगा किसी को जो है नियुक्त कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है काफ़ी बार आई है। 1966 से लेकर 1970 के बीच में ऐसी स्थिति एक बार उत्पन्न हुई थी। इसके बाद 77 से लेकर 78 के बीच के काल में और 1993 में कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई थी। अब हम यहाँ से जो इसकी शक्तियाँ हैं, जो इसके कार्य हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी की, इनको हम समझेंगे। तो मंत्रिपरिषद जो कि राज्य के प्रशासन की सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण इकाई है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या है, ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, उनके कार्यों का अध्ययन जो है निम्न प्रकार हम जो है कर सकते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो मुख्यमंत्री का जो प्रथम कार्य रहता है, अपनी जो मंत्रिपरिषद रहता है इसका जो है निर्माण करना होता है, और जो है मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर जो है सूची राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। और मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों की संख्या उसके विभाग से संबंध में मुख्यमंत्री ही जो है उसका निर्णय जो है लेता है। फिर इसका अगला जो कार्य एवं शक्ति है,
मंत्रिमंडल का कार्य एवं जो है संचालन। तो मुख्यमंत्री ही जो है मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनको बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है, और बैठक के लिए एजेंडा या जो है सूची मुख्यमंत्री द्वारा ही तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री जो है प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही जो है मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही जो है संपादित होती है। फिर इसका अगला कार्य शक्ति जो है शासन के विभिन्न जो विभागों में समन्वयन। तो मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है कि शासन में सभी विभाग एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या 2 से अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, नहीं बनती है, तो उनके द्वारा जो मतभेदों को दूर करने का समन्वय भी जो स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह जो है विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने की स्थिति में भी जो है होता है। फिर है मंत्रियों के कार्य का जो है बंटवारा एवं परिवर्तन। तो मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, और एक बार मंत्रिपरिषद निर्माण हुआ उसके सदस्यों के बीच का बंटवारा कर चुकने के बाद वह जब चाहे वह उसे मंत्रियों के विभाग तथा उसकी स्थिति में जो परिवर्तन भी जो है कर सकता है, ठीक है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को समानता किसी के भी जो है द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो उसने निर्णय ले लिया है परिवर्तन करना है उसको मुख्यमंत्री को, तो करके मानेगा, उसमें कोई भी हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता है। फिर है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध जो है स्थापित जो है करता। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह जो है भार है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिपरिषद के जो है निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक जो है पहुंचाता है। समानता कोई भी जो है जो मुख्यमंत्री को जो है सूचित किए बिना राज्यपाल से जो है वार्ता नहीं कर सकता। मतलब जो है कोई भी मंत्री बिना मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना जो राज्यपाल होता है उससे कोई भी बातचीत नहीं कर सकता है, वार्ता नहीं कर सकता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है वही आधिकारिक है। फिर अगला इसका जो कार्य शक्ति है विधानसभा का जो है नेता। तो मुख्यमंत्री का जो है दोहरा व्यक्तित्व है। यदि वह शासन का प्रधान होता तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो स्थिति प्राप्त होती है, और जो है वह कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य अब उसकी जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है संपन्न कर सकता है। और विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा को जो भंग करने का परामर्श भी जो है दे सकता है। फिर इसका अगला कार्य जो शक्ति है सरकार का जो है प्रधान प्रवक्ता। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है, और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों के परस्पर विरोध व्यक्तित्व से भ्रम उत्पन्न हो जाए तो इसे मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से दूर किया जा सकता है। फिर अगला इसका कार्य शक्ति है कि राज्य में बहुमत दल का नेता। तो जो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, राज्य में बहुमत दल का नेता होता है, उसे जो है दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है। वह स्थिति इसके प्रभाव और इसके शक्ति में अधिक जो वृद्धि कर देती है। अगला भी इसका कार्य शक्ति है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। तो मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की जो शासन जो व्यवस्था होता है उस पर सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण जो है रखता है, क्योंकि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही जो है किए जाते हैं, उसका नियंत्रण करता है। चाहे वह शांति हो, ठीक है, या फिर जो है व्यवस्था का प्रश्न हो, या फिर कृषि संबंधी हो, फिर सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, चाहे वह कोई भी चाहे विकास से संबंधित हो, ठीक है, उसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के जो प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। अब हम यहाँ से विधानसभा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, कि विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इसको हम समझेंगे। तो विधानसभा जो होती है यह राज्य विधायिका का निचला जो है सदन होता है, ठीक है। विधानसभा क्या है, राज्य विधायिका का निचला सदन है, जिसके सदस्य जो है सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जिनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। जबकि विधान परिषद क्या है, विधान परिषद जो होता है राज्य विधायिका का ये उच्च सदन होता है, और जो एक स्थायी निकाय है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। इसमें जो है 1/3 सदस्य
हर जो है 2 वर्षों में सेना निवृत्त होते हैं। यह केवल 6 भारतीय राज्यों में मौजूद है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है केवल 6 राज्यों में मौजूद है, जबकि विधानसभा सभी राज्यों में जो है होती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत में समझेंगे। जैसे कि विधानसभा विधानसभा की बात करें तो ये जो है निचला सदन है। इसका जो कार्यकाल होता है, इसमें सदस्यों का 5 वर्ष का इसमें जो है शासन करते हैं। इसमें जो ये जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं, जनता वोटिंग करती है, तभी जो विधानसभा जो इलेक्शन आपका होता है, आपने भी वोटिंग किया होगा। ठीक है, तो ये जो है जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं। इनके हम न्यूनतम या फिर जो अधिकतम सदस्य की बात करें तो इसमें जो है न्यूनतम 60 या अधिकतम जो है 500 सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों में जो है ये जो है अनिवार्य होते हैं, क्योंकि जो आपके विधानसभा होती है सभी राज्यों में होती है। ठीक है, अध्यक्षता की बात करें तो इसका अध्यक्ष द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर हम विधान परिषद की बात करें तो ये उच्च सदन होता है। ठीक है, ये ऊंचा सदन होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। ये जो है नगर पालिकाओं, पंचायतों और अन्य संस्थानों द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो नगर पालिका के जो प्रमुख होते हैं, जो पंचायत के प्रमुख होते हैं, जो अन्य संस्थानों के जो प्रमुख होते हैं, इसके द्वारा जो है चुने जाते हैं। सदस्य संख्या की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। और सभी राज्यों में नहीं, केवल जो है कुछ राज्यों में इसको लागू है, 6 राज्यों में, जिसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मौजूद है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो है सभापति के द्वारा जो है की जाती है। अब इसके बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, तो समझ लीजिएगा। जैसे कि विधानसभा जो होता है ये निचला सदन है, जबकि विधान परिषद जो है ऊंचा सदन है। और हम बात करें विधानसभा जो होता है ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं इसके सदस्य, जबकि जो विधान परिषद होता है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है स्थानीय निकायों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत सदस्य आदि इसके द्वारा इसका जो है सिलेक्शन होता है, चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल जो है जो होता है विधानसभा इसका 5 वर्षों का, विधान परिषद का 6 वर्षों का। इसके लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, इसके लिए जो है 60 वर्ष है। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर भी आपको जो है लिख देना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। अन्य जितने भी इसकी क्लासें बची हुई हैं बहुत ही शीघ्र हम इसी वीक में हम कंप्लीट करा देंगे। फिर हम मॉडल पेपरों पर भी जो है चर्चा करेंगे। मिलता है वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।